तो दोस्तों मैं ईश्वर राजदमामी आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए आया हूँ। मांडा जीएसएस बिजली घर के सामने और बिजली विभाग की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है लोगों को, और ग्राम पंचायत अपने स्तर पर जेसीबी लगाकर पानी बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही है यहाँ पर, लेकिन ग्रामीण अभी तक उन कार्रवाइयों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चारों तरफ जहाँ पर कैमरामैन से मैं कहूँगा कि चारों तरफ देखे पूरा पानी का आलिम बना हुआ है और बिजली घर के अंदर कम से कम 2-3 फीट पानी भरा हुआ है। ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन बिजली विभाग का कहना है कि अगर हम लाइट शुरू कर देते हैं, सुचारू कर देते हैं और पानी की वजह से अगर करंट फैल गया क्षेत्र के अंदर या कोई जनहानि हो गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वैसे ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया है कि बिजली 32 घंटे हो गए, 33 घंटे हो गए हैं, लेकिन बिजली विभाग के जो आला अधिकारी है, कर्मचारी गण है, वो अभी आए हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग का रोना अलग है, ग्राम पंचायत का अलग है, लेकिन पिसते हैं तो ग्रामीण पिसते हैं साहब। नेटवर्क विभाग के बंश सिंह बिश्नोई से हमने बात की थी, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि सर लाइटें तो आपके क्षेत्र में अभी है नहीं, लेकिन बच्चों का भविष्य को देखते हुए और ग्रामीणों की आवश्यकताओं को देखते हुए पूरी रात भर जग कर हमने जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, जो भी ये प्रगाढ़ नेटवर्क देने वाली जो कंपनियां हैं, उनका नेटवर्क हमने सुचारू करने का प्रयत्न किया है। सुबह से शाम तक 2-2 दिन तक इन्होंने खाना नहीं खाया, नाश्ते से गुजारा करके इन्होंने लोगों को सहूलियत देने का कार्य किया है। तो नेटवर्क डिपार्टमेंट के बंश सिंह बिश्नोई को भी हम वास्तव में साधुवाद देना चाहेंगे कि आपने तत्परता बरतते हुए रात के समय में भी नेटवर्क व्यवस्था से सुचारू किया है, इसके लिए भी धन्यवाद है। लेकिन बिजली विभाग की जो ये रोना है, प्रत्येक बारिश के अंदर यही रोना होता है कि हमारे पास में कोई अन्य संसाधन नहीं है, एफआरटी की टीम नहीं है, ना हमारे आला अधिकारी हमारी बात सुनते हैं, और यहाँ के जो लाइनमैन हैं उनसे अगर हम बात करें तो वो कोई संतोषजनक जवाब देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। दोस्तों मैं ईश्वर राजदमामी आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए और क्षेत्र की प्रत्येक कवरेज के लिए ईश्वर राजदमामी के साथ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट से। बारिश वापस शुरू हो चुकी है दोस्तों, ये देखिए बहुत तेज है, खड़े नहीं रह पा रहे हम लोग यहाँ पे। क्या बारिश वापस शुरू हो गई है सर? वापस तेज बारिश शुरू हो गई है और लोग देखने के लिए आए तो हम वापस घरों पे चले जा रहे हैं। ठीक है जी, अपना लोग हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्रीमान बंसीलाल जी बिश्नोई भी यहाँ मौजूद है मौके पर। ज्यादातर बिजली विभाग भी आपको वो एक पानी भरियोड़ा जो फोटो ले जो आटो कौन
मीना सर, मांडा जीएसएस के अंदर जो लाइनें गई हुई है, बाली ले लो, फूलिया, मांडा जो भी है, तो उनके अंदर पिछले 32 घंटों से लाइटें नहीं है। बारिश क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रही है सर, लेकिन आपके बिजली विभाग के द्वारा इसके लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं कि लाइट अतिशीघ्र आ जाए सर? सर, जो ये अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि की वजह से जो जीएसएस के सामने तालाब है वो भर गया, तो तालाब का पानी रोड क्रॉस करके जीएसएस के अंदर भर गया। तो जो जहाँ पे बीसीबी है, बीसीबी तक पानी भरा हुआ है, तो अब उसको सुबह सरपंच साहब से बात करके जेसीबी से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पानी कम होगा सप्लाई रिस्टोर कर दी जाएगी। लेकिन सर, ग्रामीणों का तो ये आरोप है बिजली विभाग के ऊपर के पानी बाहर निकलवा दीजिए आप और हम बिजली शुरू कर देंगे। तो क्या सर बिजली विभाग के पास में कुछ ऐसा संसाधन नहीं है जो आपदा प्रबंधन के लिए कुछ उनको सपोर्ट हो? सर, आपदा प्रबंधन के लिए बिजली बोर्ड के पास कुछ नहीं होता, प्रशासन और ग्राम पंचायत के पास में ये चीज़ होती है, तो हम उनकी मदद ले रहे हैं। तो सर अब कहाँ तक मतलब समय व्यतीत होगा कि लाइटें आ जाएगी सर? सर, उम्मीद यही है, जिस हिसाब से पानी का जो वेग चल रहा है 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे के अंदर अगर पानी निकल जाता है तो हम इसको सप्लाई रिस्टोर करेंगे। क्या सर बिजली विभाग के पास में अन्य कोई संसाधन नहीं है सर? अन्य संसाधन सर, पानी निकालने का संसाधन हमारे पास नहीं है। ओके सर, थैंक यू। नेटवर्क के यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर श्रीमान बंसी सिंह जी बिश्नोई से हम बात करेंगे। सर, आपको भी काफ़ी पिछले 24 घंटों में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सर। बिजली विभाग से क्या उम्मीद है और बारिश क्या व्यवधान डाल रही है सर? इसमें क्या जो आरएससीबी की प्रॉब्लम है, यहाँ के बिजली जीएसएस में जो पानी भरा हुआ है, तो इनकी कुछ सीनियर तो लोगों की मजबूरी होती है कि कोई आसानी हो जाए। इसी वजह से ये पानी रिस्टोर होने के बाद में भी जो भी जेसीबी वगैरह लगी हुई है, इनके हिसाब से फिर ये इनका काम होगा। और हमारा काम है कि जो गांव के अंदर कौन सेवा है, अगर वो ठप हो जाती है तो काफ़ी दिक्कतें खड़ी हो जाती है। मेडिकल सुविधा है या संसाधन सुविधा है, परिवहन सुविधा है, इनकी वजह से अगर कॉल बंद हो जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर भी हम लोग हमारी कंपनी के स्तर पे जो जनरेटर सेट लगे हुए हैं, उनकी वजह से हम नेटवर्क को बहाल रखने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या सर क्षेत्र का जियो, एयरटेल और बीएसएनएल जो साइडें हैं विशेष तौर से यही चलती है ग्रामीण क्षेत्र में, ये सुचारू हो गई है सर? अभी तीनों रनिंग में चल रही है, जियो भी चल रहा है और एयरटेल भी चल रही है और वोडाफोन भी रनिंग में चल रहा है। और उनके जितने भी कर्मचारी है वो भागदौड़ कर रहे हैं और रात से भी भागदौड़ कर रहे थे। कुछ रास्ते के अंदर पानी की वजह से नहीं पहुंच पा रहे थे, अभी नॉर्मल रास्ते होने के बाद में सारी वो साइडें अब कर रही है। थैंक यू सर। सरपंच साहब, मांडा ग्राम पंचायत श्रीमान कालूराम जी सिरवी साहब, जो बिजली विभाग से अभी हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास में व्यक्तिगत तौर पर बिजली विभाग का कोई आपदा प्रबंधन के संसाधन मौजूद नहीं है। ग्राम पंचायत मांडा स्तर पर अपने स्तर पर कार्य कर रही है सर, लेकिन कब तक बिजली शुरू होगी सर, क्योंकि अति आवश्यक है सर? व्यवस्था के लिए बारिश का इसका कोई हिसाब की बात है नहीं। हम पंचायत की तरफ से 2 जेसीबी लगा दी, हम व्यवस्था कर रहे हैं, मेरी ख्याल जल्दी घंटे में खाली हो जाएगा। लेकिन सर पिछले 32 घंटों से मांडा क्षेत्र के बाली, मांडा, फूलिया और आसपास के क्षेत्रों के अंदर मांडा जीएसएस से जो लाइनें निकलती है, लाइटें नहीं है सर। ग्राम पंचायत इसके अलावा और क्या प्रयत्न कर रही है सर? ऐसे अभी इस टाइम तो 2 फीट पानी भरा हुआ है, तो हम जेसीबी लगा खाली करवा रहे हैं। अगर नहीं होगा कोई दूसरा इलाज करेंगे सर। लेकिन सर यही रवैया रहा तो खाली नहीं होगा सर 5 दिन तक भी पानी, क्योंकि पीछे से पानी आ रहा है और आगे से जा रहा है सर। नहीं होगा तो अपन कुछ कार्रवाई करेंगे। और क्या सर संतोषजनक जवाब ग्रामीण चाहते हैं सर? जैसे सर हमने जेसीबी लगा दिए, खाली हो जाएगा 100%। अगर नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा इलाज करेंगे, डाल बना के उनको व्यवस्था करवाएंगे अच्छे की तरफ से। थैंक यू सर। देखिए, ये वैसे तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन डिपार्टमेंट की पूरी तरह से नाकामी है। 32 घंटे हो गए लाइट को, मतलब ये लाइट बंद है मांडा में, और 32 घंटे में आप सोचिए कि क्या स्थिति होती है। पीने का पानी नहीं है, कुछ भी व्यवस्था किसी के, मतलब कहीं अगर मोटर चलानी तो वो नहीं चल, कुछ भी नहीं हो सकता बिना लाइट के। तो अब डिपार्टमेंट का ये आलम है कि इनके जेईएन वगैरह जो है, आज कल सुबह 6 बजे लाइट गई थी और आज सुबह 11 बजे यहाँ मांडा आते हैं। ये स्थिति है इनकी। तो ऐसे लोगों को, ऐसे तुरंत नाकारा लोगों को यहाँ से हटाना चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो पहली बात तो ये। लेकिन सर दूसरी बात ये, डिपार्टमेंट कहता है कि ये सारी पंचायत कर ले, तो डिपार्टमेंट के पास भी तो कंटीजेंसी प्लान कुछ होता होगा। डिपार्टमेंट के पास भी कुछ न कुछ बजट होता होगा, और नहीं होता है तो इनके जो उच्चाधिकारी हैं उनसे बात करें, ये एक्शन से बात करें, एससी से बात करें, एडिशनल चीफ से बात करें। ऐसे थोड़ी होते गांव वाले दो दो दिन तक इंतजार करते रहेंगे। तो ये
बिल्कुल डिपार्टमेंट की नाकामी है। डिपार्टमेंट बिल्कुल नाकारा है, कुछ भी काम करने योग्य नहीं यहाँ पे। तो और क्या आज गांव वाले कितने परेशान हो रहे हैं, सारे गांव वाले यहाँ रोड पे खड़े हैं। तो सर ग्रामीणों को मिलकर ऐसे आप जो नाकारा बता रहे हैं, ऐसे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को ग्रामीण सुबह से बेचारे यहाँ पाँव पे खड़े हैं, जो इनकी समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के जो है वो कर रहे हैं, जेसीबी लगा दी, सब कुछ। इनको पूछा भाई अल्टरनेट कोई व्यवस्था हो तो वो बताइए। आप पानी पंप लगा के खाली करवा सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी अल्टरनेट व्यवस्था करके एक बार लाइट तो चालू करें कम से कम 2 घंटे के लिए। सर लेकिन बिजली विभाग बोल रहा है कि पानी अंदर भरा हुआ है, ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कार्य कर रही है, लेकिन अगर हम शुरू कर देते हैं लाइट और किसी के साथ में हादसा हो गया तो इनका जिम्मेदारी किसकी होगी सर? वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी, डिपार्टमेंट खुद सुनिश्चित करे। ये गाँव वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे या ग्राम पंचायत जिम्मेदारी नहीं लेगी, ये इनका खुद का काम है ये। तो सर बिजली विभाग तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई अन्य संसाधन नहीं है, पानी व्यवस्था करेंगे नहीं भाई, और कोई व्यवस्था करेंगे, प्रशासन से कहेंगे, एसडीएम साहब से अभी बात करता हूँ मैं। अगर नहीं होगा तो फिर धरना देंगे यहाँ पे। इस तरह के थोड़ी मतलब गांव वाले कितने दिन इंतजार करेंगे यहाँ पे। सर मांडा जीएसएस का तो प्रत्येक बारिश के अंदर इनका खुद का ना स्टाफ यहाँ है ना कोई काम। सारे नाकारा दिन में 15 बार लाइटें जाती है। आज तो चलो कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक आपदा होगी। दिन में 15 बार लाइट जाती है। क्या करता है इनका स्टाफ, क्या करती है इनकी एफआरटी? जब जेईन को बोलते हैं, जेईन कहता है मेरे पास एडिशनल चार्ज है। तो डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, डिपार्टमेंट को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजाक बना रहा मैं लिखता हूँ।